वेलकम। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट CIT कोर्स, जो आप घर बैठे इजली कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका टीचर असद मतीन। मैं आपको करवाऊंगा MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, CS6, माइक्रोमीडिया, फ्लैश, मैक्स, InPage और विंडोज इंस्टॉलेशन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड बेसिकली एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो रिलीज़ हुआ था 2006 में। बट पे बेसिकली हम लोग नोट्स टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपने हम CV इस पर बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अगर होते हैं उस पर हम टाइप कर सकते हैं। इस वक्त जो भी आपके सामने स्क्रीन में वाइट कलर की जो स्क्रीन नज़र आ रही है वो सामने आपके, ये बेसिकली आपका फर्स्ट पेज कहलाता है, जिसको आप टाइप करो तो जो भी आपको प्रिंट करवाना होता है वो सारी चीज़ें आप उस वाइट पेज के ऊपर आप लिख रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले जब भी आप टाइप करें, जब भी आपको कोई नोट लिखना हो या फिर आपको कोई भी नोट्स वगैरह या फिर पेपर वगैरह, CV या फिर ऐसे आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप करना हो, उससे पहले आपको पेज लेआउट पे जाके सबसे पहले आपको पेज का साइज़ चेंज करना होगा। उसकी वजह है कि सबसे पहले आपको पहले चेक करना पड़ता है कि आप किस पेज के ऊपर आप कुछ भी चीज़ टाइप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त हमारा जो पेज है वो साइज़ है लेटर। तो अगर आप कुछ लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं, अगर आप कोई लेटर बना रहे हैं या फिर लेटर टाइप कर रहे हैं, तो आप लेटर साइज ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो बेसिक और स्टैंडर्ड जो पेज है वो है हमारे पास A4। तो सबसे पहले मैं A4 पेज लूँगा। अच्छा, पेज आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में लेते हैं तो अगर आपने कोई भी अपना ऐसे वगैरह पे एप्लीकेशन या फिर आपने कोई भी नोट्स इनकेस के अगर आपने टाइप कर दिए, तो बाद में अगर आप पेज चेंज करते हैं तो आपकी जो अलाइनमेंट है, जो आप अलग से सिलेक्शन लेके या कोई इमेज लेके आप यहाँ पे आगे पुट कर रहे होते हैं, तो उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाके पेज लेआउट पे जाके अपना काम शुरू करने से पहले अपना साइज़ का जो पेज है वो पहले आप चेंज कर लीजिए। उसको A4 पर लाने के बाद फिर आप टाइप करना स्टार्ट कीजिए। नाउ सबसे पहले जो हमारे पास सर स्क्रीन जो नज़र आ रहा है आपको, वो है आपके पास होम टैब्स। ये सारे आपके होम टैब्स कहलाते हैं। मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ। ये आपका होम टैब्स कहलाता है। सबसे पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड रिव्यू। इन सब का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग टूल्स हैं। इन सबको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा बेसिक टैब आता है वो आता है हमारे पास होम टैब। इस होम टैब पे हमारे पास ये क्लिप बोर्ड्स आ रहे हैं, फॉन्ट आ रहा है। मैं दोबारा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारे पास क्लिप बोर्ड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इस ग्रुप का नाम है क्लिप बोर्ड, इस ग्रुप का नाम है हमारे पास फॉन्ट, इस ग्रुप का नाम है हमारे पास पैराग्राफ, इस ग्रुप का नाम है हमारे पास स्टाइल्स। मतलब इस ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होंगे पेज के और फॉन्ट के। इस स्टाइल में आपका पेज का कुछ डिफरेंट साइज आता है, कलर भी आपके पास डिफरेंट आते हैं, और जो आपका फॉन्ट स्टाइल है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये आपके पास जो ये वाला जो ग्रुप कहलाता है आपका, इसमें आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ये स्टाइल आपका एडिटिंग ग्रुप कहलाता है, आपका ये वाला ग्रुप। नाउ अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी एक लेटर या फिर कोई भी एक लफ्ज़ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट क्लास। ये मैंने टाइप करा। टाइप करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्लिंक कर रही है स्टिक, हेलो, ये जो आपको ब्लिंक करती है, आपको स्टिक नज़र आ रही है, बेसिकली इसको हम कहते हैं इंसर्शन। इसे कहते हैं हम इंसर्शन। और ये जो आपका कर्सर मूव हो रहा है, या कोई सिंगल कर्सर जो नज़र आ रहा है, आपका माउस वाला जो पॉइंटर है जो आपको मूव होता नज़र आ रहा है, उससे हम कर्सर कहते हैं। और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम इंसर्शन कह रहे होते हैं। तो आप इंसर्शन को आप या तो यहाँ पे रखें राइट पे, या तो आप रखें लेफ्ट पे। अगर आप राइट पे रखते हैं तो आप राइट से क्लिक करके आप लेफ्ट की तरफ मूव होंगे तो आपका जो टैक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट पे रख कर राइट की तरफ जाएंगे तो वो आपका जो टैक्स है वो भी आपका इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने का आपके पास एक और तरीका, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप इंसर्शन को राइट पे जाके रखिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करके आपका कीबोर्ड पर जो लेफ्ट एरो की वो आप प्रेस कीजिए, ये इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अच्छा एक और चीज़ आप देखिएगा, जब भी वर्ड के ऊपर ख़ास तौर पर जब भी आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जब कोई भी कलर कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आपके लिए लाजमी है। अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो वो रन नहीं करेगा, वो फॉर्मेट नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई सा भी मैंने फ़ॉन्ट ले लिया, सबसे अच्छा जो हमारे पास फ़ॉन्ट है वो एरियल खिलाता है, मैंने एरियल फ़ॉन्ट लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें इसने अभी तक अप्लाई नहीं करा है। वो इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो आप सिलेक्ट करने के बाद अब आप कोई सा भी अच्छा सा फ़ॉन्ट आप ले लें, फ़ॉन्ट लेने के बाद तो यहाँ पे अप्लीमेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। वर्ड के ऊपर आप कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो फ़ॉन्ट है वो है आपका कैम्बेरिया, कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। ये आपके पास जो 5th फ़ॉन्ट है वो है आपके पास गोथम। तो अभी इस वक्त मैं ले लेता हूँ कैलिब्री फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। सिंपल सी फ़ॉन्ट लेने के बाद मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, कैलिब्री मैंने फ़ॉन्ट ले लिया। ये जो आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाला बटन जो होता है ये आपके साइज़ के लिए होता है कि आपको जो टैक्स है इसको आप कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितना डिक्रीज़ कर सकते हैं मैनुअली। तो आप यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको 18 चाहिए आप 18 ले सकते हैं, 20 चाहिए 24 चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं अपने फाइल के मुताबिक। आपने ले ली 20। सेकंड आपके पास क्या वाला तरीका भी होता है कि आपको फाइल को इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, सॉरी आपको वर्ड को इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, तो आप इस तरीके से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं ईजिली। तो एक ये वाला भी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। थर्ड स्टेप हमारे पास एक शॉर्ट की होती है जो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन। इससे भी आप टेक्स्ट को लार्ज कर सकते हैं। दोबारा से मैं अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके रखिएगा, उसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन को प्रेस कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा। फोर्थ तरीका आपके पास इसी फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपके पास जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट ओपन, जो कीबोर्ड के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन टू स्मॉल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज टू लार्ज। आप इस तरीके से भी इस शॉर्ट की को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 तरीके हमारे पास फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल बी, और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। शॉर्ट की जो होती है थोड़ा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है कि हम भूल भी जाते हैं कि यार बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्ट की होगी, इटैलिक करने के लिए क्या शॉर्ट की होगी। वैसे बहुत बेसिक शॉर्ट कीज होती हैं, इसको याद होना लाजमी होना चाहिए अगर आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। इन फर्दर के अगर आपको याद नहीं भी है तो अगर आप माउस लेके जाएंगे तो आपके पास आप इस वक्त अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बोल्ड जैसे ही आपने करा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कंट्रोल+B मैक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो आपके पास जो शॉर्ट की है वो क्या आपके पास कंट्रोल+B। तो आप ये शॉर्ट की भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल+B टू बोल्ड। इटैलिक के लिए आपके पास सामने नज़र है कंट्रोल+I, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U, ये आपकी अंडरलाइन हो गई। दोबारा से उसको उसी पोजीशन पे अगर आपको लेकर आना हो तो आप वही चीज़ दोबारा प्रेस कर सकते हैं, U, I और B, तो दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग कलर्स होते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। ये आपके पास आर्ट स्टाइल कहलाता है, जहाँ पे आप किसी भी तरह कोई भी आप टैक्स लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा सा स्टाइल लेकर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाईलाइट का पर्पज़, आप यहाँ पे हाईलाइट कलर भी ले सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है, या फिर किसी सिटी का या फिर किसी का एड्रेस या किसी का नाम या किसी का एड्रेस अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप इस हाईलाइट के जरिए आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। किसी ऑथर का नाम अगर आपको हाईलाइट करना है, अगर आप बुक पोट्री वगैरह लिखते हैं तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली सेंटेंस केसेस कहलाता है कि अगर आपको फ़ॉन्ट को अपने टेक्स्ट को लार्ज करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो आप इसको इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली सेंटेंस केस यूज़ कर रहे होते हैं, अपर केस यूज़ कर रहे होते हैं। सेंटेंस केस और अपर केस, ये दो हम लोग टेक्स्ट को जो टेक्स्ट है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 5 हमें एटलीस्ट उन्होंने स्टेप्स दिए हैं कि आप इन 5 में से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सेंटेंस के करता है कि आपका फर्स्ट लफ्ज़, आपका सेंटेंस का जो पहला जो लफ्ज़ है, पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे पास स्मॉल हो जाएंगे। सेकंड लोअर केस, थर्ड अपर केस, मतलब सारे वर्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड आपका हर वर्ड क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब आपके स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका टूगल केस आ जाएगा। टूगल केस क्या कहता है, आपके सेंटेंस के जो शुरू के जो वर्ड होते हैं आपके पास वो स्मॉल हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे कैपिटल हो जाएंगे। लेकिन हमारा इस वक्त जो सबसे जो बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा हमारे पास, सेंटेंस केस। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास फ़ॉन्ट कलर आ जाता है। फ़ॉन्ट कलर जो अच्छा लेना चाहें वो आप फ़ॉन्ट कलर ले सकते हैं, ये आप कलर ले सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे कलर एप्लीमेंट
हो रहा है। कलर के जो आपकी आउटलाइन है वो ब्लू है और जो आपका इनर जो कलर है वो चेंज हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। रेड कलर से हमने चेंज कर दिया और रेड कलर आपका नज़र आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे लिखते हैं एक और हमारे पास एक समझ लें बिहाइंड दैट वर्ड होता है, एक कोड होता है आपका, जिसमें वो वर्ड का एक बिहाइंड कोड होता है जो हमेशा वर्ड में लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, पढ़ाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। वो जो कोड है आपका, वो कोड इज़ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आप इस कोड को भी यूज़ करते हैं। जब इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपके पास इस तरीके से पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ जाता है। बेसिकली जो पैराग्राफ लिखा हुआ जो आ रहा है आपके पास, ये वाला पैराग्राफ, ये आपका बिहाइंड द कोड है। इस कोड में अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो या फिर कुछ समझाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ के ज़रिए मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आपने इस तरीके से लिखा तो ये चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट हो गई। RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर, और आपका इस तरीके से पैराग्राफ आ गया। अब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी फॉन्ट कलर में आप उसको कलर में चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाने के बाद, इस वाले बटन में जाने के बाद आप इस पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कर देता हूँ उसका कलर रेड, इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन, और इसका कलर कर देता हूँ मैं ऑरेंज। पर तीनों पैराग्राफ डिफरेंट कलर में हो चुके हैं, ठीक है। जो अगेन सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया गेरली मुझे हाईलाइट करनी है, तो मैंने इसको क्या करा, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है सिर्फ उसी वर्ड का, तो मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। मुझे चाहिए डायग्राम, मुझे हाईलाइट करनी है, सिर्फ डायग्राम का वर्ड मुझे हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर आने के बाद अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा और येलो उसका हाईलाइट। आप ग्रीन भी कर दें, ये वाला कलर कर दें, कोई सा भी कलर कर दें, कोई इशू नहीं है। मेरा जो सब जो टेक्स्ट है वो है रेड, तो रेड के पीछे जो मेरे पास कलर होगा वो येलो होगा। येलो करूँगा तो आपका जो ऊपर वाला जो रेड कलर वो आपको डार्क नज़र आएगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा आपको ख्याल करना होगा। अगर मैं इसी के पीछे अगर डार्क ब्लू कलर कर दूँ तो वो रेड कलर क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो बोल्ड करें, इसको इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, इस तरह करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम कैलिबरी लिया था, अब आप यहाँ पर आप ले लें, अब आप यहाँ पर ले लें टाइम्स न्यू रोमन। इस वाले पैराग्राफ पे आप ले लीजिए कैलिबरी, कैम्बेरी ले लेते हैं हम लोग, इसको इटैलिक करके हम बोल्ड कर देते हैं। थर्ड पैराग्राफ को हम लोग ले लेते हैं गौतम, इटैलिक, बोल्ड। देखा आपने, हमने इन तीनों पैराग्राफ में हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी। फॉर्मेटिंग करने के बाद इन तीनों पैराग्राफ में हमने फ़ॉन्ट चेंज करा, इटैलिक करा, अंडरलाइन करा, और हमने यहाँ पे बोल्ड का अप्लाई करा, और हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट की अप्लाई की। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।